करंट अफेयर के इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर, अंडरस्टैंड योर डेली नॉलेज, मेक अ स्ट्रेटेजी टुडे। अंशी एजुकेशन एनलाइटमेंट में आपका स्वागत है। विथ एमसीक्यू टॉप 80 एमसीक्यू कवर किए जाएंगे। इसके अलावा टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर के हम लोग कवर करेंगे। शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। क्वेश्चन 1, हाल ही में वित्त मंत्री ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सी मार्ट नामक एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस पहल की मूल उद्देश्य का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी, महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट स्थापित करना। सी मार्ट में क्या करना है? महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट को स्थापित करना है। क्वेश्चन 2, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच और कारीगरों व बुनकरों की आजीविका में सुधार पर केंद्रित एक पहल की घोषणा की है। इस पहल का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। क्वेश्चन 3, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बहुआयामी एआई टूल का प्रस्ताव रखा है जो एग्री स्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि पद्धति को एकीकृत करता है ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिले। इस एआई आधारित टूल का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी, भारत विस्तार। क्वेश्चन 4, हाल ही में केंद्रीय बजट में यह स्पष्ट किया गया कि पूंजीगत लाभ पर कर पर छूट उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब निवेशक द्वितीयक बाजार में किसी विशेष स्वर्ण आधारित सरकारी प्रतिभूति को खरीदकर परिपक्वता तक धारण करता है। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किस स्वर्ण आधारित सरकारी वित्त साधन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्वेश्चन 5, हाल ही में वित्त मंत्री ने वायदा एवं विकल्प F&O व्यापार पर प्रतिभूति लेन देन कर STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। प्रतिभूति लेन देन कर को निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, हाल ही में मॉल्ट बुक चर्चा में रहा जब इसने एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बिना प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी के एआई एजेंटों के बीच स्वायत्त संचार को प्रदर्शित किया। मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? तो ऑप्शन सी, एक साझा डिजिटल परिवेश जहां एआई एजेंट स्वायत्त रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। क्वेश्चन 7, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण परिषद से ठोस ईंधन गैस जनरेटर का उपयोग करते हुए उस उन्नत एयर बीडिंग प्रोपल्शन सिस्टम पर सफल प्रदर्शन किया है। इस प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट SFDR कहा जाता है उस पद्धति, जिस पद्धति में क्या हुआ है? ठोस ईंधन गैस जनरेटर का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य आतंकवाद रोधी क्षमताओं और शिक्षा सहयोग को बढ़ावा
के उद्देश्य से एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास असम की मिसामारी में शुरू हुआ है। इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो अभ्यास खंजर। तो अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वे के वैज्ञानिकों ने पाखल वन्यजीव अभयारण्य में पुष्पीय पादप की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम डिक्लीप्लेट्रा पैक्सिलिका रखा गया है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हृदयघात हार्ट अटैक की प्रारंभिक पहचान के लिए अनुकूलन एवं किफायती बायोसेंसर विकसित किया है, जो हृदय ऊतकों में पाए जाने वाले एक मांसपेशीय प्रोटीन के बढ़े हुए स्तर का पता लगाता है। यह प्रोटीन कौन सा है? तो मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, हाल ही में मुंबई में आयोजित भारत सेशेल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भारत और सेशेल ने समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्रों और सतत विकास में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। सेशेल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन बी, पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। हाल ही में दलमा वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई तथा 30 इको कॉटेज के निर्माण की आधारशिला रखी। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन 13, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने रानी दुर्गावती के नाम पर बने एक टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कोपरा मध्य सिंचाई परियोजना के लिए वन्य भूमि स्थानांतरण की सिफारिश की है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, हाल ही में असम के गुवाहाटी के निकट गरभाग रिजर्व फॉरेस्ट में पॉलीरैकिस गर्भागाएसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह नई पहचान गई प्रजाति किस प्रकार की जीव है? तो ये ऑप्शन डी, चींटी है। पॉलीरैकिस गर्भागाएसिस क्या है? चींटी है। क्वेश्चन 15, हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के घास भूमि क्षेत्रों में टाइटेनिडियोप्स कोल्हापुरेसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। यह नई पहचानी गई प्रजाति किस प्रकार की जीव है? तो ऑप्शन ए, मकड़ी। क्वेश्चन 16, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने उत्तरी इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक आयोजन स्थलों में उच्च रेजोल्यूशन छवियां जारी की है। कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? इसका उद्देश्य है पृथ्वी अवलोकन एवं भूमि सतह निगरानी करना। क्वेश्चन 17, हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों से लीरियोथेसिस केरलेसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की पुष्टि की है। यह नई प्रजाति निम्नलिखित में से किस जीव की है? तो यह ड्रैगन फ्लाई की है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, हाल ही में भारत ने जम्मू एवं कश्मीर में सावलकोट जल विद्युत परियोजना नाम पर काम शुरू किया है, जो एक मुख्य रन फॉर द रिवर जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर विकसित की गई है। क्वेश्चन 19, हाल ही में STR-06 के रूप में आधिकारिक रूप से नामित तीसरी बाघिन को सह्याद्री टाइगर रिजर्व के वन्य क्षेत्र में छोड़ा गया है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है।
क्वेश्चन 20। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में प्रदूषित तटीय क्षेत्रों से 2 नई प्रजातियों की खोज की है जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं और वायु वैरियस कहलाती है। ये नई प्रजातियां निम्नलिखित में से किस जीव समूह की है? तो ये है बी, समुद्री कृमि, मैरीन बॉम्ब्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन 21। हाल ही में भारत और फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइलों की खरीद को अंतिम रूप देने हेतु चर्चा की है। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमलों के लिए इन मिसाइलों का सफल उपयोग कर चुकी है। स्कैल्प, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? ऑप्शन बी, लंबी दूरी के वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 22। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लोकसभा में स्वावलंबनी योजना के संबंध में जानकारी दी है। यह योजना मुख्य रूप से किस समूह के लिए लक्षित है? तो यह योजना ऑप्शन ए, उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए लक्षित है। क्वेश्चन 23। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ICAR CMFRI ने मैंग्रोव क्लैम, जिसे कंडलकाका के नाम से भी जाना जाता है, की सफल कैप्टिव ब्रीडिंग की है। मैंग्रोव क्लैम वैज्ञानिक नाम गैलोइला एरोसा मुख्यतः किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, कीचड़ युक्त खाड़ी ब्रैकिस पानी में के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 24। हाल ही में इथियोपिया ने अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया से अपनी सेना को इथियोपियाई क्षेत्रों से वापस बुलाने का आग्रह किया है। इरिट्रिया अफ्रीका के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन डी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन 25। हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस केपी के अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, अपकृत हीरे के लिए संबंधित है। क्वेश्चन 26। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा लोकसभा सचिवालय को सूचित किया गया है कि पीएम केयर्स से संबंधित प्रश्न लोकसभा नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ऑप्शन सी, 2020 के अंतर्गत की गई है। पीएम केयर्स अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फंड है। क्वेश्चन 27। 2 से 29 नवंबर 2026 के मध्य रियाद में आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स नेशन कप ENC 2026 में किस पारंपरिक बोर्ड गेम को प्रतिस्पर्धी इवेंट के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, शतरंज को शामिल किया गया है। 10 से 11 फरवरी 2026 के मध्य नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला एवं संबंधित तंत्र का उन्मूलन नामक विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 29। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है? तो ये लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। हाल ही में PM सूरज
पोर्टल ने 2024-25 के लिए निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य को पार कर लिया है और 2024 में आरंभ किया गया यह पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? तो ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना के लिए कपिलास वन्य जीव अभयारण्य के वन्य भूमि के एक छोटे हिस्से के डायवर्जन की मंजूरी दी। कपिलास वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने वैली ऑफ द किंग्स में स्थित मकबरों पर तमिल ब्राह्मण प्राकृतिक और संस्कृत में लगभग 30 अभिलेखों की पहचान की है। वैली ऑफ द किंग्स किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र देश में स्थित है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाद्वीपीय मेंटल भूकंप नामक दुर्लभ प्रकार के भूकंपों का पहला वैश्विक मंच तैयार किया है। अधिकांश भूकंप जहां पृथ्वी के भूपट्टी क्रस्टल में उपलब्ध होते हैं, वही मेंटल भूकंप भूपट्टी और मीटर को अलग करने वाली सीमा के नीचे अधिक गहराई में उत्पन्न होते हैं। इस सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी मोरोविसिक असंबद्धता कहा जाता है। क्वेश्चन 34 हाल ही में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मानव बस्तियों में लायन टेल्स मकाक की बढ़ती मौजूदगी का कारण आसानी से भोजन मिलना है। लायन टेल्स मकाक भारत में किस क्षेत्र स्थायी जीव है? या पश्चिमी घाट का स्थायी जीव है। क्वेश्चन 35 केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रेक्षणीय खगोल शास्त्र को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख में नए टेलीस्कोप स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। अपनी विशाल टेलीस्कोप प्रणालियों के लिए विख्यात लद्दाख के हॉर्नले गांव को भारत के पहले और एकमात्र किस विशिष्ट दर्जे के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन डी स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन 36 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन किया है। यह फैसिलिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह ऑप्शन बी असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 37 जुलाई नेशनल चार्टर जिसे हाल ही में एक जनमत संग्रह के माध्यम से अनुमोदित किया गया, किस देश की राजनीतिक एवं संवैधानिक सुधारों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश से संबंधित है। क्वेश्चन 38 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर के साथ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया है। यह नवनिर्मित भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। 39 हाल ही में असम राइफल्स ने अपने श्वान दस्ते में स्वदेशी कुत्तों की नस्लों को शामिल करने का प्रारंभ किया है। मणिपुर की किस स्वदेशी नस्ल को इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है? ततंग खुल हुई ऑप्शन बी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 40 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं विकास को गति देने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ के किस कोष को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी अर्बन चैलेंज फंड UCF को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन 41 हाल ही में पूर्वी हिमालय में खोजी गई लेपिडोकैम्पा सिकेमेनिस नामक प्रजाति किस जीव समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन बी डिप्लूरा। क्वेश्चन 42 लॉन्ग हेड कछुआ जो हाल ही में अपने प्रजनन पैटर्न में बदलाव के कारण चर्चा में रहा है, किस कुल से संबंधित है? तो इसका कुल है ऑप्शन डी चेलोनिडी। चिलोनिडी कुल से संबंधित है। 43 ईरान ने समरीन दृष्टि से महत्वपूर्ण आमूर्ज जल मरु मध्य को ही हाल ही में अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। आमूर्ज जल मरु मध्य
फारस की खाड़ी को किन जल निकायों से जोड़ता है? तो ऑप्शन बी ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन 44, हाल ही में केरल की किस उन्नत नैनो मैटेरियल पर केंद्रित भारत की पहली व्यापक नीति की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन सी ग्राफीन। क्वेश्चन 45, ओलचिकी लिपि को जो हाल ही में अपने शताब्दी समारोह के कारण चर्चा में रही है, किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? तो ऑप्शन बी संथाली। क्वेश्चन 46, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ऑप्शन सी केरल ने घोषित किया है। हाल ही में कोच्चि के बैकवाटर्स में खोजा गया अल्फिनियस मधुसूदनई किस प्रकार की जीव है? तो ये ऑप्शन बी झींगा। क्वेश्चन 48, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी कर्नाटका में किया। क्वेश्चन 49, लेक विक्टोरिया जो हाल ही में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण चर्चा में रही है, किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन 50, भारत का पहला ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, किस नदी के नीचे निर्मित की गई है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे निर्मित की गई है। क्वेश्चन 51, हाल ही में ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण चर्चा माउंट केनालॉल किस देश में स्थित है? तो माउंट केनालॉल फिलिस्तीन में स्थित है। क्वेश्चन 52, हाल ही में समाचारों में रहा जिब्राल्टर जलस्थल किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? तो ये ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन 53, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। हाल ही में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार स्मूथ कोडेड उदबिलाव दर्ज किए गए हैं। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड में स्थित है। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन 55, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए द्विवार्षीय चुनाव की घोषणा की है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो ऑप्शन बी 12 सदस्य को। शुआब शुआब नदी जो हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के निर्देशों के कारण चर्चा में रही है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? तो यह राप्ती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 57, ताकेशिमा जो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संप्रभुता विवाद के कारण चर्चा में रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है? यह जापान सागर में स्थित है। क्वेश्चन 58, कोल आर्द्र भूमि जहाँ हाल ही में पिग्मी ग्रास हॉपर प्रजातियां दर्ज की गई है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 59, बॉन द्वीप जो हाल ही में कृत्रिम प्रवाल भित्ति पुनर्स्थापना के लिए चर्चा में रहा है, किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 60, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत के किस राज्य में की गई है? ऑप्शन सी गोवा राज्य में की गई है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, ब्राजील के राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान INPI और CSIR इंडिया ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL तक पहुंच के लिए एक सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया। कथन 2, भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर गलत एवं अनुचित
पेटेंट को रोकने के लिए वर्ष 2001 में CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा TKDL की स्थापना की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 क्या कह रहा था कि ब्राजील के राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान INPI और CSIR इंडिया ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL तक पहुंच के लिए एक सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। ये बात सही है। क्वेश्चन 2 कथन 2 भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर गलत और अनुचित पेटेंट को रोकने के लिए वर्ष 2001 में CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा TKDL की स्थापना की। तो TKDL की स्थापना CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी और TKDL तक पहुंच को बढ़ाने के लिए सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर ब्राजील की राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान और CSIR के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। स्थापना CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी और हस्ताक्षर ब्राजील की राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान CSIR के बीच की गई थी। क्वेश्चन 65 हाल ही में ICAR डायरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल्चर रिसर्च ICAR DFR उन्हीं द्वारा पॉन्टेरियन इकाडी फॉरिस SP नोब नामक ब्लॉसम मिज की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ब्लॉसम मिज के लावा द्वारा होने वाला पहला नुकसान क्या है? ऑप्शन सी फूलों की कलियों को प्रभावित कर उपज को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन 63 हाल ही में एक वैज्ञानिक आकलन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व को फिशिंग कैंट के एक प्रमुख गढ़ के रूप में पहचाना गया है। फिशिंग कैंट मुख्य रूप से इस प्रकार का पर्यावास में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आर्द्रभूमि मैंग्रोव और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन 64 हाल ही में केरल की बीजिंग में सी फूड से संबंधित एक गंभीर बीमारी का कारण इस अत्यधिक शक्तिशाली समुद्री न्यूरोटॉक्सिक के संदूषण को माना जा रहा है। ऑप्शन सी टेट्रोडोटॉक्सिक को माना जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 65 हाल ही में विश्व भर में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए सही राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन UN ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 66 हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सही द्वारा जारी एक एडवाइजरी में 1 जुलाई 2026 में कॉफी पाउडर के पैकेटों पर कशानी या चिकोरी की मात्रा की स्पष्ट फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को अनिवार्य किया गया। चिकोरी मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है? तो ऑप्शन बी शीतोष्ण जलवायु उगाई जाती है। क्वेश्चन 67 हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के दौरान सुजीविका पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी AI संचालित व्यापार सांख्यिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन आयात डेटा को प्रदान करता है सुजीविका पोर्टल पर। क्वेश्चन 68 हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ 2025-26 के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सी केरल राज्य में स्थित है। 69 हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आपराधिक कानूनों में व्याप्त दंडात्मक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए न्यायोचित दंड के सिद्धांत
का उल्लेख किया गया है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन डी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर ये संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन 70 हाल ही में कर्नाटक में होयसल काल के कई मंदिरों एवं जैन बसारियों ने इस क्षेत्र के मध्यकालीन विरासत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। होयसल राजवंश के मुख्य रूप से वर्तमान भारत के किस राज्य में प्रशासन किया है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य ने शासन किया है। क्वेश्चन 71 हाल ही में किस देश ने उच्च जोखिम वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में लचीलापन बढ़ाने के लिए 20 मिलियन यूरो तक के वित्त पोषण के साथ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल IKI के तहत भारत के लिए नई लॉर्ज ग्रांट परियोजना की शुरुआत की है? लॉर्ज ग्रांट किसने शुरू किया? जर्मनी ने शुरू किया है। क्वेश्चन 72 हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो ऑप्शन सी है, तेलंगाना ने शुरू किया है। 73 शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि महासागरीय लवणता एल नीनो की घटना को तीव्र कर सकती है। एल नीनो परिघटना मुख्य रूप से किस महासागर से संबंधित है? तो ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन 74 हाल ही में बेंगलोर स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने 2 स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किया है। LLM के संदर्भ में से कौन सी बात सही है? तो इसमें देखो, बात एक, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा प्रशिक्षित किया गया है। 2 क्या है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिना किसी पैरामीटर्स के उपयोग के कार्य करते हैं और केवल मैन्युअल रूप से कोड किए गए नियमों पर निर्भर रहता है। तो कौन सा कथन सही है? कथन एक सही है, केवल एक में क्या कह रहा था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। क्वेश्चन 75 हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य चर्चाओं के दौरान चैग्रोस द्वीप समूह चर्चा में है। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है। 76 हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय MSME ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के तहत अनुसूचित B से अनुसूचित A का दर्जा दिया गया है। CPSES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचारणीय है? कथन ए है, CPSE वे कंपनियां हैं केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या अधिक होती है। और कथन 2 है, सार्वजनिक उपकरण विभाग TPE CPSES को 3 अनुसूचियां A में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है। CPSE वे कंपनियां हैं जिसमें केंद्र सरकार की प्रत्येक हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है। क्वेश्चन 77 हाल ही प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। चंद्रशेखर आजाद में से किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ये दोनों संगठनों से संबंधित थे चंद्रशेखर आजाद। 78 हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डिक एस्कोफ ने बेंगलुरु यातायात प्रबंधन केंद्र का दौरा किया है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालन प्लेटफॉर्म ASTRAM अवलोकन किया गया है। ASTRAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा क्या है? ऑप्शन डी एक्शनेबल
इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। 79 हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने भारत के राष्ट्रीय लेखा में सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्ष में संशोधन किया है। भारत GDP वर्ष 2023 कर दिया गया है। पूर्व में क्या था ये आप कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन 80 हाल ही में ड्रोन हमलों के कारण तेल आपूर्ति रुकने के बाद दुझावा तेल पाइपलाइन सुर्खियों में रहा है। दुझावा पाइपलाइन तक किस देश से मध्य एवं पूर्वी यूरोप तक कच्चे तेल का परिवहन करता है? तो ये ऑप्शन बी है। यहाँ हमारा 80 क्वेश्चन MCQ समाप्त होता है। अब टॉप 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे। मेरा मकसद है कम समय में ज्यादा जीके कवर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग तो करंट अफेयर का ये फ्रूटफुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन लोगों तक पहुंच सके जो बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो SSC की तैयारी कर रहे हो, जिन जिन एग्जामों में करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सब की जो तैयारी कर शेयर करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 से एजुकेशन एनलाइटमेंट ऑफ 100 ऑनलाइन क्वेश्चन 1 केंद्रीय बजट 2026-27 कब पेश किया गया है? तो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। बजट 2026 में राजकोष से घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? GDP का 4.2% रखा गया। बजट से ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है क्योंकि आजकल बजट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर में ज्यादा क्वेश्चन लेंदी टाइप के पूछे जाते हैं जो ऊपर में मैंने बनाया है। ठीक है, इस कारण से बजट के क्वेश्चन कम कर दिए हैं और मैंने अपने चैनल पे भी बजट के बारे में कोई डिटेल वीडियो नहीं डाला, तो बजट पे उतना फोकस नहीं है। मेनली करंट अफेयर को कम समय में एक सही ढंग से देना ही मेरा मकसद है। क्वेश्चन 3 मध्य वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उत्तर 75,000 कर दिया गया। क्वेश्चन 4 डिजिटल रुपया CBDC के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? रुपया सेतु लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 5 लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य है। 4 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है लखपति दीदी में। क्वेश्चन 6 स्टार्टअप के लिए कौन सा टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है स्टार्टअप के लिए। क्वेश्चन 7 रेलवे के लिए 2026 में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 2.85 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। क्वेश्चन भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 2027 के अंत बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन 9 फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 655 बिलियन डॉलर है। क्वेश्चन 10 ब्लू इकोनॉमिक 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तटीय संरक्षण और जलवायु अनुकूलन है। जैसे ही आपको ब्लू इकोनॉमिक दिखे तो वो तटीय संरक्षण या पानी से संबंधित, इस पे आप ध्यान देना। नियुक्तियां और पुरस्कार। क्वेश्चन 11 नीति आयोग की वर्तमान CEO कौन है? फरवरी 2026 में निधि 6 बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन 12 भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयुक्त हैं पर काम सही से नहीं कर पाते। क्वेश्चन 13 थल सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल
इंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 14 बेटा 2026 में सर्वे क्षेत्र क्वेश्चन 14 बेटा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। क्वेश्चन 15 दादा साहब फाल्के 2026 बेस्ट एक्टर किसे मिला है? रणबीर कपूर को मिला है। क्वेश्चन 16 विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर को बनाया गया इस बैंक का में भारत के कार्यकारी निदेशक। क्वेश्चन 17 ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बनाया गया? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन 18 स्किल इंडिया डिजिटल हब के ब्रांड किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। क्वेश्चन 19 यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 से दिया गया है, एंजल मार्केल को दिया गया है। क्वेश्चन 20 आईसीएसआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मनीष गुप्ता को चुना गया है। रक्षा व विज्ञान क्वेश्चन 21 ब्रह्म प्रहार 2026 का अभ्यास कहाँ हुआ है? बकोल हिमाचल प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन 22 भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 का नाम है INS विशाल। क्वेश्चन 23 चंद्रयान-4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना। क्वेश्चन 24 INS जटायु नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो मिनी क्वाई द्वीप लक्षद्वीप पे स्थित है। क्वेश्चन 25 रुद्रम 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्वेश्चन 26 गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या कितनी? तो 4 है। क्वेश्चन 27 भारत की प्रीडेक्ट ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका USA के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 28 दुनिया का पहला AI अस्पताल कहाँ खोला गया है? दुबई में खोला गया है। क्वेश्चन 29 6G लैब का उद्घाटन भारत किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में किया है। क्वेश्चन 30 ऑपरेशन हिम राहत कहाँ चलाया गया है? तो सिक्किम में चलाया गया है। खेल जगत क्वेश्चन 31 शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो मिलान और कोर्टिना इटली में आयोजित हुई। क्वेश्चन 32 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्वेश्चन 33 IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत 29.50 करोड़। 34 टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने। क्वेश्चन 35 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कहाँ हुए? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 37 प्रो कबड्डी लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? पुनेरी पल्टन। क्वेश्चन 38 फातिमा सानी मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस। संन्यास की घोषणा। क्वेश्चन 39 2026 एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन है? जापान। क्वेश्चन 40 संतोष ट्रॉफी 2026 का विजेता राज्य कौन है? केरल। राज्य विशेष एवं योजनाएं। क्वेश्चन 41 केरलम नाम परिवर्तन को मंजूरी कब मिली? फरवरी 2026। क्वेश्चन 42 भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौधला कहाँ है? महाराष्ट्र वार्धा में है। क्वेश्चन 43 लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू की है? दिल्ली। क्वेश्चन 44 एक जिला एक खेल योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 45 सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का थीम राज्य है झारखंड। क्वेश्चन 46 सांची के बाद भारत की दूसरी सोलर सिटी खजुराहो को बनाया गया है। क्वेश्चन 47 अटल सेतु 2.0 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 48 लिथियम के नए भंडार फरवरी 2026 में कहाँ मिले हैं? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन 49 राहगीर योजना का उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा बढ़ाना।
क्वेश्चन 50 संविधान पार्क कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में। क्वेश्चन 51 फरवरी 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने के पास है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 52 निषेध को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी इजरायल यात्रा के दौरान। 53 नीदरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री रूप में किससे शपथ ली है? तो रॉबर्ट चैटन ने शपथ ली है। 54 वैश्विक एआई सूचकांक ग्लोबल एआई इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? एआई में तो इस बार गर्त मचा दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी सुना ही होगा आप लोगों ने। तो क्या ही बोले, छठा स्थान भी मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे अनुसार से तो लास्ट स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्च नहीं हो रहा है। 0 नील एंड सन्नाटा, सिर्फ हवाबाजी हो रही है काम के नाम पे। क्वेश्चन 55 विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो बिहार पूर्वी चंपारण में बन रहा है। क्वेश्चन 56 डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन 3 देशों की वायुसेना शामिल हुई है? तो भारत, फ्रांस और यूएई शामिल हुआ है। 57 हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान। 58 कॉप 31 2026 की मेजबानी के लिए किस देश ने दावेदारी पेश की है? तो भारत ने पेश की है। 59 विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2026 की थीम रही है रेडियो सूचना और शांति की सदी। क्वेश्चन 60 किस देश ने वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा भारतीय पर्यटकों के लिए बढ़ाई है? तो श्रीलंका और थाईलैंड ने बढ़ाई है। 61 नया सदस्य बना है माल्टा। 62 विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। 63 वैश्विक आतंकवाद विरोध परिषद की बैठक 2026 में कहाँ हुई है? नई दिल्ली। 64 म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। क्वेश्चन 62 विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 34वीं रही है। 66 किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। 67 विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रिटेन में शुरू किया गया है। 68 क्राउड विदेशी मंत्रियों की बैठक फरवरी 2026 में कहाँ हुई? टोक्यो में हुई है। ठीक है, क्वाड की बैठक। 69 हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला चंद्र मिशन सफल किया है? यूएई ने किया है। क्वेश्चन 70 फरवरी 2026 में किन 2 देशों के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो विज्ञान पर्यावरण और तकनीक से संबंधित प्रश्न। 71 इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर। क्वेश्चन 71 क्वेश्चन 71 इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर के लिए कौन सा नया सैटेलाइट भेजा है? एक्सपोसैट 2 भेजा है। क्वेश्चन 72 भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ है। 73 हाल ही में खोजी गई बैक्टीरिया टैगोरी किन प्रजाति से है? बैक्टीरिया प्रजाति रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। 74 देश का पहला एआई संचालित शिक्षा वार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। 75 किस राज्य के काजी नींबू की राजकीय फल घोषित किया है? तो असम राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। 76 भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडारण केंद्र कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। 77 दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ किस देश में मिला है? चिली देश में मिला है। 78 अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? राम
स्थलों का संरक्षण करना है। 79 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे 28 फरवरी थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। 80 नक्षत्र सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो खगोल गणना के लिए किया गया है। 81 दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। 82 भारत के किस राज्य में देश का पहला हेल्थ वे साइकिल ट्रैक बनाया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है। 83 मिशन उत्कर्ष का संबंध किससे है? तो एनीमिया रक्त की कमी मुक्त भारत से है मिशन उत्कर्ष। 84 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 7वां। 85 सौर ऊर्जा में चलने वाली पहली नाव कहाँ शुरू की गई है? अयोध्या सरयू नदी पे शुरू की गई है। 86 विधि और राज्य से संबंधित प्रश्न है। 86 प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2026 का सबसे झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उड़ीसा राज्य को मिला है। 87 ई प्रमाण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं के लिए एकल पहचान। 88 स्मार्ट ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। 89 प्रश्न 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बेगूसराय बिहार में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। 90 सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। 91 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन पुनर्विकसित होंगे? तो 1318 स्टेशन विकसित होंगे। 92 भारत की पहली प्रॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? नोएडा। 92 प्रश्न भारत की पहली प्रॉड टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। 93 प्रसाद योजना के तहत किस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? तो कामाख्या मंदिर असम का जीर्णोद्धार हुआ है। 94 फरवरी 2026 में किस प्रसिद्ध गजल गायक का निधन हो गया? तो पंकज उदास पुनः स्मरण में चर्चित हैं, निधन हो गया है। 95 देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कहाँ लाया गया है? वाराणसी में। 96 यूबी का 2026 कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसरो के द्वारा शुरू किया गया। 97 भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया? तो पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। 98 सवेरा कार्यक्रम किस राज्य का है? तो हरियाणा। कैंसर से शीघ्र जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। 99 किस राज्य ने मुफ्त बस यात्रा हेतु शक्ति योजना की शुरुआत की है? कर्नाटका ने शुरू की है। क्वेश्चन 100 इंद्रधनुष 5.0 संबंध किससे है? सार्वभौमिक टीकाकरण से है। यहाँ पे हमारा करंट अफेयर होता है। अंशी एजुकेशन लाइटमेंट अंशी इनलाइटमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल अंशी एजुकेशन के अलावा अंशी लाइफ इनलाइटमेंट, अंशी किड्स, जो इनलाइटमेंट, अंशी इनलाइटमेंट, यही सारे यूट्यूब चैनल हैं। आप उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।